हाँ अब तो हल्का हो गया मामला। अच्छा बस ऐसे शू 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 दोनों ही हैं, इसमें मिलाने होंगे दो। तो सर्किट ब्रेकर डिफरेंट तरह के होते हैं ना। हम बिल्कुल छोटा सर्किट ब्रेकर मिनिएचर एमसीबी इसको बोलते हैं, उससे ऊपर एमसीबी और उससे ऊपर एसीबी। तो एयर सर्किट ब्रेकर का एक सैंपल है, ये 800 एम्पियर 3 पोल का है। पोल 3 पोल आप देखो पीछे में, इसके ये जैसे मेरे पास क्रेडल है, तो इसके पीछे 3 पोल है, राइट। ये इसका अपस्ट्रीम कनेक्शन है, ये डाउनस्ट्रीम कनेक्शन है। तो आप ऊपर से भी, ये लाइन लोड रिवर्सिबिलिटी इसमें रहती है, आप ऊपर से कनेक्ट करो, नीचे से कनेक्ट करो, यू कैन कनेक्ट इट एनीवे, राइट। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है, मतलब मैं सिर्फ इसके क्रेडल की बात कर रहा हूँ, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक ड्राउट ब्रेकर होता है, एक फिक्स्ड ब्रेकर होता है। फिक्स्ड बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि उसमें ना मेंटेनेंस वगैरह डिफिकल्ट रहती है। मान लो बाई चांस ब्रेकर खराब हो गया तो फिर आपको सारा ब्रेकर ही खोलना पड़ता है। इसके केस में क्या है कि जैसे कैसेट की तरह बाहर आ गया, हमने विदड्रॉ कर लिया, राइट, तो ये ड्रॉ आउट ब्रेकर है। अब इसमें ये जो टर्मिनल्स है ना, इनको बैक साइड टर्मिनल भी बोलते हैं, कनेक्शन टर्मिनल भी बोलते हैं, बस बार टर्मिनल भी बोल देते हैं ना जी। ये हमारे ब्रेकर के जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। बहुत सारे एसीबीज देखोगे मार्केट में, उनके ना जो आ गया वही रहता है। मान लो आपने हॉरिजॉन्टल ले लिया, आपको जैसे मान लो मुकेश को ऑर्डर करते वक्त बताना पड़ेगा कि सर हॉरिजॉन्टल दो, वर्टिकल दो, तो उसमें वही रहता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप कभी भी एट ए टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि आपकी इंस्टॉलेशन लंबी है ना। ब्रेकर की, अच्छे ब्रेकर की एज 20 से 25 साल होती है। 20 से 25 साल में बहुत सारी चीजें बदलती हैं, राइट। पैनल की कभी पैनल की लोकेशन बदल जाती है, कभी बस बार की ओरिएंटेशन बदल सकती है। तो उसको ये एलन की लगता है यहाँ पे। अगर हमारे पास एलन की है भी तो हम खोल भी सकते हैं। M6 लग जाता है इसको। M6 से इसको खोलोगे आप, ये चाहे हॉरिजॉन्टल कर लो चाहे वर्टिकल। अच्छा। जैसे आप चाहते हो वैसे इसको ओरिएंटेशन इसकी चेंज हो जाती है। और ये बहुत कम आपको प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है फीचर ना। इनफैक्ट सर मैक्सिमम केसेस में क्या करते हैं लोग, स्पेशली सर पैनल बिल्डर ना, ये वाला पार्ट ऑर्डर ही नहीं करते हैं। हाँ, खुद से बना लेते हैं। कुछ OEM ऑप्शन देते हैं कि टर्मिनल अडाप्टर हम नहीं दे रहे हैं बिल्ट आपको ना, ये वाला पार्ट वो लोकली अपने यहाँ मैन्युफैक्चर कर लेते हैं और अपना पार्ट बना के लगा के टर्मिनेट कर देते हैं। और उसमें सर चैलेंज पता है क्या आता है उसमें ना, मेटलर्जिकली बैक आपका सिस्टम इसका और इसका दोनों का सेम है। यहाँ पे बस बार लगेगी, यहाँ से आउट होगी, समझ गए। और ये जैसे मुकेश ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, वो टर्मिनल ना खुद के बनाते हैं। मतलब ऑर्डर करेंगे नहीं, कंपनी को डाले नहीं, फिर पैनल बिल्डर अपने हिसाब से कॉपर का बना लिया, ऐसे उसको थोड़ा आधा टेढ़ा करके घुमा दिया। बिल्कुल। उससे इशू क्या होता है ना, उससे हीटिंग होती है। ये ब्रेकर के साथ इनबिल्ट नहीं आता है क्या इसको, मतलब ऑप्शनल है? इनबिल्ट ही आता है हमारे में, इनबिल्ट आता है। जैसे कोई ऑर्डर कर रहा है तो ऑप्शनल है कि ये बाय चांस ही आए, नाल ही साथ ही आएगा। आपको खाली ये आएगा ना, मतलब आपको खाली पोजीशन बतानी होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आएगा ही आएगा स्नैडर में। मतलब जैसे आप बोले ना किसी कुछ मैन्युफैक्चरर में नहीं आता सर, उसमें अलग से ऑर्डर करना, उसमें हीटिंग के इशू शुरू हो जाते हैं। अगर मान लो वैसा आपने डिजाइन कर रखा, कई बिल्डिंग्स में क्या होता है, जैसे मान लो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, उनमें क्या होता है कि उनको पता ही है कि आज मान लो फ्लैट बिक रहे हैं, 10 साल तक तो इसकी वैसी ऑक्यूपेंसी नहीं होनी, और ब्रेकर उन्होंने बड़ा ही